हाय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की रीडिंग हम करने वाले हैं न्यू बिगनिंग्स को कैसे वेलकम करें या क्या करें जिससे न्यू बिगनिंग्स अपने आप लाइफ में आने लग जाए। वैसे तो अभी अभी न्यू 999 पोर्टल है, चल रहा है उसकी एनर्जी, और न्यू मून की भी एनर्जी 7 सितंबर को गई है। और ये दोनों ही एनर्जी बहुत 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 पावरफुल है। और जो पुरानी चीज़ें थी उसके एंड समापन का समय की घोषणा करते करते हुए साथ ही साथ न्यू बिगनिंग की भी घोषणा करती हैं। ये दोनों ही एनर्जी मतलब बहुत पावरफुल होगी ये सिचुएशन, ये समय। ठीक है। और इसी दौरान चल रहा है महालक्ष्मी की व्रत का समय भी चल रहा है। 31 अगस्त से 14 सितंबर तक का समय है ये। और 7 सितंबर से ही पितृपक्ष भी स्टार्ट हो गया है। तो बहुत सारी एनर्जी एक साथ हिट कर रही है 99 पोर्टल को, 999 पोर्टल को। ठीक है। तो अलग अलग पाइल बनाकर मैं आप लोगों को अलग अलग डिस्क्राइब करूँ कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है और क्या ख़त्म हो रहा है। उससे पहले एक रीडिंग आज सबके लिए है, कलेक्टिव रीडिंग है ये, कि किस तरीके से इस चीज़ को हम वेलकम करें। कोई चीज़ आपके तरफ आ रही है, यूनिवर्स आपके लिए कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो हमें कैसे उसको एक्सेप्ट करना है, हमें भी तो उसको कैरी करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, रिसीव करना होगा, या अपने तरफ से कोई एफ़र्ट डालने होंगे। वाह देखो हॉर्न की आवाज़ ये कंफर्म कर रही है कि प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ को रिसीव करो। तो रिसीव कैसे करना है, कभी कभी हमें रिसीव करना नहीं आता है, सही समय पे सही एक्ट करना नहीं आता और वो चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं। तो वो सारी बातें आगे होंगी, आगे किसी रीडिंग में अगर मैं चाहूँगी तो मिक्स मैच करके वो रीडिंग बनाऊँगी मैं। लेकिन आज आपको करना क्या है, इससे रिलेटेड मैसेज देने जा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि इस टॉपिक पे कुछ वीडियो बनाओ कि न्यू बिगनिंग या न्यू थिंग्स कैसे आपके लाइफ में आए या क्या करें। ठीक है। तो इसलिए हम उससे रिलेटेड, और माहौल भी वही चल रहा है, ट्रिपल ट्रिपल नाइन, चंद्र ग्रहण, न्यू मून, ये सब चल रहा है। आप लोग भी कमेंट कर सकते हो अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो। ये कलेक्टिव रीडिंग है और सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ सजेशन या गाइडेंस होगी। कोई कह रहा है अभी ना जाओ छोड़ कर, कि दिल अभी भरा नहीं। कुछ कुछ जो नेगेटिव पैटर्न है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो एंड पर आ रही हैं, लेकिन वो आपको ना बार बार बुलाती होंगी, अभी मुझे मत छोड़ के जाओ, इस एनर्जी को मत छोड़ के जाओ, अभी दिल नहीं भरा है तुमसे मेरा। कौन सी है वो नेगेटिव थिंग्स? 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ऑब्सेशन विथ मनी और फैमिली, या फैमिली को खुश करना, ये आपका नेगेटिव पैटर्न रहा होगा कि एक बंगला बने न्यारा, ऐसा कोई कोई एनर्जी है आपकी, जो आप अपने पूरे परिवार को, अपने लोगों को खुश करना चाहते हो थ्रू मनी। ये आपको छोड़ना होगा। क्या चीज़ें छोड़ के जा रही हैं जिन्हें आपको फाइनली गुड बाय कहना ही है, करना ही है। इट्स मैंडेटरी, चाहे आपको कितना भी इमोशनल बोलें, अभी ना जाओ छोड़ कर, अभी दिल भरा नहीं, अभी तो तुमने अपना ये गोल पूरा ही नहीं किया, तुम छोड़ कैसे सकते हो उस गोल को। आपका दिमाग आपसे कहता होगा, ज़रूर कहता होगा। मैनिफेस्टेशन छोड़नी है, ओके। जो ऑब्सेसिव होके आप मैनिफेस्टेशन करते हो
कि ये मिल जाए, वो हो जाए, और मैनिफेस्टेशन का रियल मीनिंग नहीं पता है। बस जैसे कहीं कुछ पता चल गया, पैर में लिख लो, हाथ में लिख लो, ये कर लो, वो कर। मैनिफेस्टेशन ऐसे नहीं होती है। तो जिस भी तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो छोड़ना है आपको। आपको लगेगा हैं ये आप क्या कह रहे हो, मुझे क्या क्या छोड़ने को कह रहे हो? जो मेरे जीवन के लाइफ लाइन है, जिससे मैं अपना कुछ और हो सकता हूँ, जिससे होने की संभावनाएं हैं, वही छोड़ने को कह रहे हो आप। तो मैं बोलूँगी हाँ, क्योंकि आज तक उससे हुआ नहीं ना। आज तक उससे हुआ नहीं। ये नेगेटिव मैनिफेस्टेशन चल रही थी आपकी कि आप हाय कल क्या होगा, चलो मैं मनी मैग्नेट हो जाते हैं। डर लेकिन क्या है, कल क्या होगा ये मैनिफेस्ट कर रहे थे आप हर अगले दिन का, कि कल क्या होगा, आगे कैसे होगा। तो आपका मैनिफेस्टेशन उल्टा पड़ रहा था, उल्टा। क्या ट्रस्ट द प्रोसेस, यूनिवर्स इज टेलिंग, मुझ पे भरोसा कर लोगे ना। और वो जो अपने हाथ में पकड़ रखा है वो जादू की छड़ी, कि मैं ये छड़ी घुमा दूंगा, ये मैनिफेस्टेशन का तरीका यूज़ आ जाएगा, वो मैनिफेस्टेशन का तरीका यूज़ आ जाएगा। नहीं, अब छोड़ दो, यूनिवर्स पे, ईश्वर पे छोड़ दो आप। ट्रस्ट करो और पार्टिसिपेट करो, या फिर आप पार्टिसिपेट होने लग जाओगे अपने आप, आपके ट्रस्ट करने की वजह से। जो चीज़ों में आप सोचते थे पहले पार्टिसिपेट करने का, कि मैं वहाँ जाऊँ, वो करूँ, वो करूँ, लेकिन हो नहीं पाता था आपसे, या फिर कुछ ऑब्स्टेकल आते रहते थे, वो चीज़ें अब होंगी बिकॉज ऑफ योर ट्रस्ट। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आपकी रीडिंग शुरू होने से पहले मुझे 2 कार्ड्स एकदम से दिखे थे, और एक में था भूल रही हूँ मैं, दोनों ही बड़े नेगेटिव वर्ड्स थे, और वो दोनों ही कार्ड मैंने नहीं लिए। मैंने बोला इनको तो यूज़ नहीं करूँगी अपने में, क्योंकि उनको छोड़ना है हमको। पैनिक, हाँ पैनिक था, और एक सैडनेस या कुछ ऐसे ही वर्ड था। तो स्ट्रेस बहुत है आपको, आप हर चीज़ की एक डीपर मीनिंग खोजने वालों में से हो, और लेकिन एंड टाइम पर हर चीज़ विड्रॉल हो जा रही है बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेस। ठीक है। अब कुछ चीज़ें क्लियर हो। ओके 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 ओके। बिकॉज ऑफ योर ट्रस्ट, जब आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करोगे, अपने आप मैनिफेस्टेशन हो जाएंगी, अपने आप मैजिक हो जाएगा यूनिवर्स में। जैसे ही आपने, यूनिवर्स ने आपको कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व करना शुरू किया, आप जो मनी और फैमिली की हैप्पीनेस चाहते थे वो होने लग जाएगी। उसके लिए आप स्ट्रेस करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। और जैसे ही आपने अपना स्ट्रेस छोड़ा, वैसे आप चीज़ों के डीपर मीनिंग को समझने लग जाओगे। ओके ओके। मूव ऑन हो जाओगे आप, कहने का मतलब चीज़ें बदलने लग जाएंगी जैसे ही। लेकिन इतना आसान नहीं भैया, ये तो सबको ही पता है। हमको करना क्या है, बहुत मोटी मोटी एनर्जी चाहिए हमको, बहुत रॉ एनर्जी चाहिए कि हमें आखिर ऐसा क्या करना है, क्योंकि करना बहुत, बोलना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है। स्पिरिचुअलिटी सबसे ऊपर। पेंटाग्राम का जो ये चित्र है, इसमें लिखा है स्पिरिचुअलिटी सबसे ऊपर। हर चीज़ में सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी को रखो। इस वही स्पिरिचुअलिटी आपको प्रोटेक्शन दे रही है, वही स्पिरिचुअलिटी आपको लकी या लकी बनाएगी, आपका लकी चार्म साबित होगी। आपके आसपास कोई ऐसा यूनिक सा चित्र है, बहुत यूनिक सा, जिसको नॉर्मली लोग नहीं समझ पाते हैं, कि कोई एक जस्ट लाइक एक स्टार है, या फिर ओम है, या फिर स्वास्तिक है, उसी तरीके का कुछ होगा। शायद आपको भी ना पता हो, लेकिन कुछ है ऐसा, कुछ
कोई कोई लॉकेट हो सकता है, या फिर बैग में जो चेन में लगा होता है वो होता है, कुछ तो है आसपास छोटा या बड़ा जो आपके आसपास है, वो आपका लकी चार्म जैसा काम करेगा जब अगर आप स्पिरिचुअलिटी को सबसे ऊपर रखोगे तो। पता नहीं क्यों ये चैनल हुआ, चैनल मैसेज है, ऐसा कुछ है तो मुझे ज़रूर बताना। उसको लेके जाना, आज कभी कुछ करना आपको, आपके दिमाग में अगर टेंशन है या फिर है कि कैसे होगा क्या होगा, तो उस चार्म को अपने साथ रखना। ग्रेटफुल एंड ट्रस्ट, देखो फिर से ट्रस्ट का मैसेज आ गया आपको। ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे, बिल्कुल 100% भरोसा रखो। अपने हाथ में कुछ रखो ही मत, छोड़ दो। अपने हाथ में कुछ रखोगे ना वो थोड़ा ही रह जाएगा, इवन वो पत्थर बन जाएगा। कोई आपने हीरा भी अगर अपने हाथ में 2-4 दाने समेट रखें कि नहीं इतना तो मेरे जीवन में कम से कम मैंने कमाया है, चाहे इतना तो है मेरे पास एक एश्योरिटी के लिए कि ये जीवन में मेरे पास है, ताकि आपको ये एक विश्वास या भरोसा रहे कि इतना तो है कम से कम, वो भी छोड़ दो, वो भी जाने दो। जब आप यूनिवर्स के हाथ में कुछ भी देते हो ना, आप उनके यूनिवर्स के हाथ में कंकड़ भी दोगे ना, तो करोड़ करोड़ गुना हीरो मोती या अमेजिंग एनर्जी में बदल के देते हैं वो। तो अपने पे नहीं, यूनिवर्स पे भरोसा रखो। ट्रस्ट इज़ द मेन आंसर टुडेज रीडिंग में। फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड कॉमन सेंस। कॉमन सेंस आपका काम आने वाला है अब। और ये बहुत कॉमन सेंस है कि ट्रस्ट करो, यूनिवर्स कह रहा है आपसे। पकड़ के मत रखो, कॉमन सेंस यूज़ करो। कोई पकड़ के रखोगे ना, एक दिन वो पकड़े पकड़े ख़राब हो सकता है। तो लेट इट बी, लेट इट गो। कोई भी चीज़ अगर आपने पकड़ के रखी, कोई पर्सन, परिस्थिति, कुछ भी दिमाग में कोई भी चीज़, कोई भी विचार अगर पकड़ के रखा हुआ है, कोई कई महीनों से, कई सालों से उसने घर बना लिया ना, तो वो दिमाग में एक गड्ढा कर देगा। नहीं, कोई ऐसे जैसे ये पहन रखा है मैंने, बहुत तेज़ बांध लिया और इसको उल्टा ऐसे उल्टा करके ऐसे तेज़, तो कुछ सालों बाद यहाँ पे, चाहे कुछ महीनों बाद, एक गड्ढा सा बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इट्स नॉट फॉर, अगर ये लकी चार्म भी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसको भी इतना ऐसे मत जड़कड़ के पकड़ के रख लो कि वही आपको प्रॉब्लम करने लगे। वो लकी चार्म का काम तो करे ही ना, उल्टा दूसरा कुछ कर दे। तो लेट इट बी, लेट इट गो। फियर जाने दो, कोई जा रहा है उसको जाने दो। लेट जो भी होगा होने दो। अगर आपको डर लग रहा है ना कल क्या होगा, देखते हैं कल क्या होगा, होने दो। एक बार के लिए तो होने ही दो। जो भी चीज़ का आपको डर है ना, एक लाइन में मैं आपके लिए मैंने वो पॉजिटिव अफर्मेशन बोल रही हूँ। अच्छा ये बुरा होने वाला, अच्छा ठीक है देखते हैं, हो जाने दो, देखते हैं, मुझे यूनिवर्स पे भरोसा है। और ठीक है अगर वो बुरा भी करेंगे तो कोई बात नहीं। लेट इट बी, लेट इट गो। ट्रस्ट करो और ग्रेटफुल रहो जो भी है अभी आपके पास। ये है मेन एनर्जी अगर मैं आपके लिए बोलूँ तो। दिस इज़ हाउ यू कैन बी हैप्पी और वेलकमिंग द एनर्जी ऑफ न्यूनेस। इस तरीके से होगा, इस तरीके से ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है। मैं कोई नई बातें यहाँ पे नहीं बताई, कोई नए कार्ड्स तो आए, लेकिन उसने घुमा फिरा के वही बात की जो करनी चाहिए थी। नॉर्मल सा क्या मैसेज होता है मैनिफेस्टेशन का, खुश रहने का, हैप्पी रहने का। लेट इट बी, ये मूल मंत्र है। लेट इट गो, ट्रस्ट, यही तो 2-4 शब्द है ना। हैप्पी फीलिंग को फील करो, स्ट्रेस को जाने दो। ओके, आज के लिए आप सभी के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। और उसके पहले अगर आपको इस पर डिटेल रीडिंग चाहिए, पाइल टू पाइल, कि हाँ हमारी लाइफ में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, ये वो, तो मुझे ज़रूर बताना। 999 या न्यू मून या फिर चंद्र ग्रहण या जिस भी टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए ज़रूर बताना। और ये रीडिंग कैसी लगी ये भी बताना। मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।